हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आपने इस तरीके के सवाल बहुत बार देखे होंगे कि कोई एक सामान है, उसकी प्राइस को कभी इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, उसके बाद कह दिया जाता है कि ऐसा सब करने के बाद इसकी जो फाइनल प्राइस है वो एक्स है, तो अब इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो बताइए। तो अगर आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले पर जाते हैं तो वो लेंदी होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे सवालों को तुरंत शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें ये कहा गया है कि आफ्टर 12.5% डिक्रीमेंट, देन 25% डिक्रीमेंट एंड 20% इंक्रीमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से इंक्रीज़ की गई प्राइस को, पहले डिक्रीज़ किया गया फिर इंक्रीज़ किया गया। देन प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ 6300 रुपीज़। ठीक है, ये 3 बार परसेंटेज में चेंज करने के बाद जो साइकिल की प्राइस है वो 6300 रुपीज़ है। तो अब इसकी ओरिजिनल प्राइस बताइए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो परसेंटेज हमें गिवन है उन्हें लिख लीजिए उनके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हमें 3 जो परसेंटेज चेंज है प्राइस में वो बताए गए हैं, वो मैंने तीनों यहाँ पर लिख लिए। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो कुछ जो मतलब बहुत जो फेमस जो बार बार आते हैं जो परसेंटेज, उनका एक चार्ट है, एक टेबल है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मतलब पता है ये सारी वैल्यूज़ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में उसकी लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जा करके उस टेबल को देख लीजिए और वहाँ से इन सारी वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। तो 12.5% का मतलब है 1/8। ठीक है, 25% का मतलब कितना है 1/4, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, ये डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है और ये क्या है, इंक्रीमेंट। तो डिक्रीज़ होने का मतलब कि अगर कोई सामान पहले कितने का था, 8 रुपये का था, तो अब उसकी प्राइस कितनी डिक्रीज़ हो गई है 1 फैक्टर से, दैट मीन्स वो 7 का हो गया। अगली में 1/4 डिक्रीमेंट, दैट मीन्स 4 रुपये का सामान अब कितने का मिल रहा है, 3 रुपीज़ का। अगले में क्या है, इंक्रीमेंट, दैट मीन्स 5 रुपीज़ का सामान कितने में बेचा जा रहा है, अब 6 रुपीज़ में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट हमेशा इन्हें बैलेंस ही रखते हैं। तो अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, जैसे आप इस 4 और 8 इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन आप लेफ़्ट और राइट को कर सकते हैं। मतलब ये 6 है और ये 8 है, तो ये 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ हैं इन्हें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 80 और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ है वो हो जाएगी 63। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 80 रुपीज़ का कोई सामान लिया था और उस पर ये कैलकुलेशन करके, जो परसेंटेज है ये वाले सारे कैलकुलेशन करके हमने देखा तो 80 रुपीज़ का जो सामान है वो अब हम 63 रुपीज़ का दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सामान कितने का है वो हमें नहीं पता, लेकिन अब कितने का है वो हमें पता है। तो जो सामान है पहले कितने का था नहीं पता हमें, बट अब कितने का है, अब उसकी जो प्राइस है वो है 6300। ठीक है, उसकी जो अब प्राइस है वो 6300 है। तो अब इस x की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब यहाँ पर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 63 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 6300 और जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 8000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सामान है उसकी ओरिजिनल में जो प्राइस थी वो थी 8000 रुपीज़ और उस पर एक बार वैल्यू डिक्रीज़ हुई, फिर से वैल्यू डिक्रीज़ हुई और फिर वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज़ हुई। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो गई थी 6300। ठीक है, तो अब ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम इन वाले सवालों को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन में कहा इफ़ प्राइस ऑफ अ बैग इज़, एक बैग है जिसकी प्राइस को पहले 10% डिक्रीज़ किया, फिर 10% इंक्रीज़ किया, फिर उसे 11 इंटू 1/9% से इंक्रीज़ किया, फिर उसे 9 इंटू 1/10% से इंक्रीज़ किया। तो अब इस बैग की नई प्राइस बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो प्राइस है उस प्राइस को हम ले लेते हैं 100 रुपीज़। इफ़ प्राइस ऑफ अ बैग इज़ 100 रुपीज़। ठीक है,
और उस पर उसके बाद ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए गए, तो अब हमें न्यू प्राइस पूछी गई है। तो अब मुझे बताइए 10%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/10। तो एक बार हमने क्या किया, पहले डिक्रीज़ किया और फिर हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया। फिर हम आते हैं 11 × 1/9% पे। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/9। और ये क्या किया है हमने, इसकी प्राइस को इंक्रीज़। फिर हम आते हैं 9 × 1/10% पे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1/11 है, पहले से ठीक कर लीजिए, 1/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/11, और इसे क्या किया है हमने, इसकी प्राइस को यहाँ पर इंक्रीज़, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि उस बैग की अब न्यू प्राइस कितनी है। तो यहाँ देखिए, पहले जो 10 रुपये का सामान था वो कितना हो गया था, एक बार इंक्रीज़ है एक बार डिक्रीज़ है, तो डिक्रीज़ किया मतलब 9 रुपये का हो गया। फिर अगली बार जो 10 रुपये का सामान था वो कितने का हो गया, 11 रुपये का, क्योंकि एक बार बेस वैल्यू तो 10 थी बट सामान की जो प्राइस है उसे बढ़ाया गया, एक बार घटाया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, 1/9, लेकिन ये क्या है, इंक्रीमेंट। दैट मीन्स जो 9 रुपीज़ का सामान है वो कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का। फिर उसके बाद क्या किया गया, 1/11। दैट मीन्स जो 11 रुपीज़ का सामान है वो कितने का हो गया, वो हो गया 12 रुपीज़ का। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कुछ कैंसिल होगा क्या, तो 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 से जब कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। दैट मीन्स जो 5 रुपीज़ का सामान है वो 6 रुपीज़ का हो गया। लेकिन सामान 5 का नहीं है, सामान कितने का है, सामान है 100 रुपीज़ का, और वो अब कितने का हो गया हमें नहीं पता, हमें वही फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 5x is equal to 600। दैट मीन्स x is equal to 120। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैग की प्राइस है वो कितनी है, 120, या फिर आप कह सकते हैं 20% से इंक्रीज़ हो गया। यहाँ से भी आप इसे निकाल सकते थे। यहाँ से देखिए हम इसे लिख सकते हैं 5 रुपीज़ का सामान 6 का हो गया। कितना बढ़ा ये बढ़ा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सामान है इसकी कीमत बढ़ी तो 1, लेकिन ये किस पर बढ़ी, बेस वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड की, ये 5 रुपये के सामान पर बढ़ी, ठीक है। तो इसे कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20%। तो अब जो 100 रुपये था उसमें 20% और ऐड कर दीजिए इंक्रीज़ करके, तो हमें यहाँ पर बैग की कीमत मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 पर जो 20% का इंक्रीमेंट है, ठीक है, इस तरीके से ये इंक्रीमेंट 20% के साइन को हटाइए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 रुपीज़। तो इसका मतलब 100 + 20, तो बैग की जो कीमत है वो हो गई 120। लेकिन और जल्दी करना है तो कैसे करेंगे कि प्राइस कितनी है बैग की, 100 रुपीज़, कितनी होगी नई प्राइस हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमने उसे x लिया, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से आप इसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि कोई एक सामान है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है, मतलब जो शुरू में जो उसकी प्राइस थी वो थी 9600 रुपीज़। फिर उस प्राइस पर 20% इंक्रीज़ किया गया प्राइस को, फिर 11 × 1/9% से उसे डिक्रीज़ किया गया। तो उसके बाद उस सामान की प्राइस कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए जो 20% है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 1/5, और ये क्या है, ये है इंक्रीमेंट। फिर हम आते हैं 11 × 1/9% पे, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1/9, और ये क्या है, ये है डिक्रीमेंट। तो अब देखिए इंक्रीमेंट का मतलब जो प्राइस है वो हो गई 5 से 6, डिक्रीमेंट का मतलब कि यहाँ पर जो प्राइस थी 9 वो अब हो गई 8। कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो उसे देख लेते हैं, ये है 2 और ये है 3। इसका मतलब जो प्राइस थी पहले थी 15 रुपीज़, अब वो हो गई 16 रुपीज़, 1 रुपीज़ से प्राइस बढ़ गई। लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि पहले उसकी प्राइस कितनी थी, उसकी प्राइस थी 9600। तो यहाँ पर लिखिए 9600 जो पहले प्राइस थी, अब उसकी प्राइस क्या है हमें नहीं पता। तो आपस में करिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 15x = 16 × 9600, ठीक है। तो यहाँ से जो x है वो हो जाएगा 16 × 9600/15। तो यहाँ पर इसे 15 से कैंसिल करिए, तो ये आ जाएगा 640। इसका मतलब अब उसकी जो प्राइस है वो हो गई है 10,240 रुपीज़,
ओके मतलब स्टार्टिंग में जो प्राइस थी वो थी 9600 रुपीज़, फिर उसके बाद उस पर ये 2 कैलकुलेशन परफॉर्म की गई और उसके बाद जो उसकी फाइनल प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 10,240 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर 10% डिक्रीमेंट्स 10% इंक्रीमेंट 11 इंटू 1/9% इंक्रीमेंट 9 इंटू 1/11% डिक्रीमेंट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1600 रुपीज़, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पर 10% डिक्रीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 से जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 9, फिर 10% इंक्रीमेंट दैट मीन्स 10 से जो प्राइस है वो कितनी हो गई 11। 11 इंटू 1/9 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/9 एंड 9 इंटू 1/11 इसका मतलब है 1/11। ठीक है, तो 1/9 प्राइस इंक्रीज हुई है दैट मीन्स 9 से वो कितनी हो गई है 10, फिर क्या है 1/11 और ये क्या है डिक्रीमेंट दैट मीन्स 11 से वो कितनी हो गई है 10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 10 ये दोनों 10 कैंसिल आपस में, इस 11 से ये कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। इसका मतलब ये कि जो पहले प्राइस अगर 1 थी तो अब भी वो प्राइस कितनी है 1, तो यहाँ पर हम कहेंगे नो चेंज। तो इसका मतलब पहले जो प्राइस थी वो कितनी है हमें नहीं पता, अब जो प्राइस है वो कितनी है 1600, तो यहाँ पर क्या कहा गया है नो चेंज। तो अगर कुछ और होता चेंजेस आते तो हम क्या करते इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करते, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 जो है वो 1 के इक्वल है, यहाँ पर नो चेंज है। तो इस कंडीशन में मतलब ये हुआ कि जो भी प्राइस है उसकी वो सेम होगी जो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद है, मतलब जो टेबल है उसकी जो प्राइस है वो 1600 ही है ओरिजिनल प्राइस, और उस पर ये सारे कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिए उसके बाद भी उसकी जो प्राइस है वो कितनी है 1600, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके के सवाल अब आप आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पर वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है जिसमें आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो वहाँ पर आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर के आप इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं।